नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बांग्लादेश में इमरजेंसी लगने वाली है। यूनुस जो है इस्तीफा देने के लिए दौड़ पड़े हैं क्योंकि चारों तरफ से मोहम्मद यूनुस इस कदर घेरे गए, ना तो वो अपनी कुर्सी बचा पा रहे हैं और ना ही अपनी लाज। दरअसल हुआ यह है कि बांग्लादेश में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप बांग्लादेश में बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने बांग्लादेश में धावा बोल दिया है, जिसके बाद हालात जो हैं बांग्लादेश के काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और खुद एक बैठक में मोहम्मद यूनुस ने भावुक होते हुए ये बात कही है कि मैं इतने दबाव में काम नहीं कर सकता और मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति क्या हो रही है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो बीते दिनों भारत को आंख दिखा रहे थे, मोदी सरकार को हेकड़ी दिखा रहे थे और धमकियां दे रहे थे तरह तरह की। व्यापार बंद करने को लेकर कदम उठाया गया, लेकिन जब मोदी सरकार की तरफ से कमर तोड़ी गई तो मोहम्मद यूनुस न सिर्फ घुटनों पर आ गए बल्कि अपने ही देश में चारों तरफ से घिर गए। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर बांग्लादेश से आ रही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति आकर खड़ी हो गई है, इमरजेंसी लागू होने वाली है। यहां मोहम्मद यूनुस जो है चाहते थे कि वो लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहें, आम चुनाव यहां पर ना हो। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर उसकी गोद में खेलने की कोशिश की, चीन के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन ना चीन बचा पा रहा है मोहम्मद यूनुस को, ना अमेरिका। दरअसल ये दोनों देश अपने फायदे के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं और शायद ये बात जो है वो मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आ रही है। खैर, मोहम्मद यूनुस को यहां तक पहुंचाने और इस कुर्सी पर बैठाने का जो श्रेय जाता है वो खासतौर पर अमेरिका को जाता है, CIA को जाता है, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस यहां पर बैठे। जिस तरीके से साजिशन वहां से हटाया गया शेख हसीना को, और शेख हसीना किसी तरह जब तख्ता पलट हुआ तो भारत भागकर आ पाई, जान बचाकर वहां से निकल पाई। मोहम्मद यूनुस की पूरी चालबाजी रही उनको वहां से निकालने की, उनके खिलाफ साजिश रचने की, उन्हें जेल में डालने की, उन्हें मरवाने तक की खबरें आई। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस, कहते हैं ना कि गड्ढा किसी और के लिए खोदा जाता है, एक ना एक दिन वो शख्स खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। वही हाल अब मोहम्मद यूनुस के साथ हो रहा है। खबर यह है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फिर बड़ा फेरबदल हो सकता है। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए पद से इस्तीफा देने की खुद ही इच्छा जता डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस का कहना है कि देश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें देश के हालात पर नाराजगी जताई गई। छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने कहा, हम सुबह से यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करने गया था। उन्होंने कहा है कि वे इसके बारे में सोच रहे हैं, वे बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है उन्हें लगता है मौजूदा स्थिति में वे काम नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि वो देश की मौजूदा स्थिति में काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक राजनीतिक दल आम सहमति तक नहीं पहुंचते वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इस्लाम ने तंज कसते हुए आगे ये भी कहा है, अगर यूनुस को समर्थन नहीं मिलेगा तो उनके पद पर बने रहने का तर्क नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी चाहती है वे अभी इस्तीफा दे दें तो वे क्यों रुकेंगे जब उन्हें किसी तरह का आश्वासन ही नहीं मिलेगा। नाहिद इस्लाम ने इसके साथ ये भी कहा है कि महफूज आलम ने भी उनके औपचारिक निवास जमुना पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। उनसे एक दिन पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम है, वरना कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने की योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार ने
अमेरिका के साथ गुप्त रूप से बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा बनाने को लेकर डील की थी, लेकिन बांग्लादेश आर्मी चीफ इस पर नाराजगी जता रहे हैं और वहां की जनता भी इससे नाराज नजर आ रही है। वहां की जनता लगातार यूनुस के विरोध में खड़ी है कि वो बांग्लादेश की जमीन को, बांग्लादेश के रोजगार को अमेरिका को सौंप दे रहे हैं। अमेरिका की जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, लोग हैं, वो बांग्लादेश पर इस प्रोजेक्ट को लाकर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यूनुस अपने फायदे के लिए यहां के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियों तक मोहम्मद यूनुस चारों तरफ से घिर चुके हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी इसी साल के अंत में चुनाव कराने की मांग कर रही है। विरोधी दलों ने महफूज आसिफ और खलीलुल्लाह रहमान जैसे नेताओं को सरकार से बाहर किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और उनके भागकर भारत आ जाने के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद जो माहौल बांग्लादेश का बिगड़ा वो हर किसी ने देखा। हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। मतलब इस कदर तबाही हिंदुओं के खिलाफ यहां मचाई गई कि हर कोई देखकर हैरान हो गया। पूरी दुनिया में बांग्लादेश का यह मुद्दा उठा और हारकर भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा, चेतावनी जारी करनी पड़ी, जिसके बाद कुछ हद तक घटनाएं कंट्रोल हो पाई। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो चालाकी दिखा रहे थे चीन के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, वो खुद ही अब इस चालाकी में बुरे फंस गए हैं, क्योंकि लोग जो है बांग्लादेश के वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहां की सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गई है। और सबसे खास बात बता दें कि अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के चीफ हैं उन्होंने जाकर अमेरिका के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। तो कयास तो यहीं से लगाए शुरू हो गए थे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी है सेना ने और कोई बड़ा कदम जल्द उठाने की और कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 दिन का यह दौरा रहा और उसके बाद जो आर्मी चीफ थे उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर जो बांग्लादेश कॉरिडोर बनाने के लिए जो अमेरिका यहां कॉरिडोर बना रहा है उसका विरोध किया गया आर्मी चीफ की तरफ से। आर्मी ने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश की सरकार का यह डिसीजन यहां के लोगों को नर्क में धकेलने जैसा है। लोगों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है कुर्सी के लालच में न जनता को देख रहे हैं, न यहां के किसी भी ऑफिसर पर ध्यान दे रहे हैं, न देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए वो बांग्लादेश को गर्द में धकेलते हुए जा रहे हैं। और अब हालात देखिए कि कह रहे हैं खुद मुझे बंधक बना लिया है, मैं इस माहौल में काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि चारों तरफ से घिर गए। तो जाहिर सी बात है या तो आम चुनाव कराने होंगे या फिर अब तख्ता पलट के लिए तैयार रहना होगा। खैर तख्ता पलट हो ना हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस स्थिति में मैं सिर्फ इस्तीफा ही दूंगा, मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। मौजूदा हालात जो है वो मुझ पर बहुत हावी हो रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। अब किसका दबाव बढ़ रहा है, किस हालात में, आखिर क्यों घुटनों पर अचानक मोहम्मद यूनुस आ गए हैं, तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब बांग्लादेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा होगा, तो कौन वहां पर अब सत्ता में बैठेगा, चुनाव होंगे तो क्या शेख हसीना वहां वापस लौटेंगी, क्या हालात बांग्लादेश के सुधर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने हस्तक्षेप बांग्लादेश में किया है वो वही हालात यहां होते दिखाई दे रहे हैं जो तालिबान में होते हुए दिखाई दिए, जो पाकिस्तान में होते हुए दिखाई दिए। जहां भी अमेरिका ने टांग अड़ाई है वहां की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई है और बांग्लादेश को यह शायद समझ नहीं आ रहा था और आज स्थिति देखने के लिए मिल रही है जब घुटनों पर आकर खुद मोहम्मद यूनुस गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको दी है इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।